वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपने कक्षा 12 के अध्याय 3 की। और अध्याय 3 है अपने पास अवयव के। इस अध्याय 3 को हमने देखा था कि बहुत आसान अध्याय है। पहली बात तो ढंग से करें तो इससे आसान कोई भी अध्याय नहीं है। इसमें हम बात करेंगे अब हमने पीछे बात कर ली थी, अदिश अवयव की बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे तस्मक अवयव की। तो ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए आपको बता दूं कि चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है, ताकि सभी बच्चों तक, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो ताकि उनको भी ये वीडियोस अवेलेबल हो जाए। हर एक तक हमारा पहुंचना संभव नहीं है, तो आप इसकी क्या करो, इसकी रीच बढ़ाओ और हम लोगों को सहयोग करो। हम आपको सहयोग तो वैसे भी कर रहे हैं, स्कूलें अभी खुलने वाली है नहीं, तो सब लोगों को बोल देता हूं कि ऑनलाइन पढ़ाई ही बेस्ट ऑप्शन है और इससे अच्छी इंटरेक्टिव क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरा आपसे दावा है। तो बात कर लेते हैं हम इसी में आगे अपनी, तत्समक अवयव क्या होता है। अब तत्समक अवयव भी एक प्रकार का क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है आपकी। ये भी क्या होती है, एक प्रकार की स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है। कि इसमें भी हम किसकी बात करेंगे, पहले वर्ग अवयव की बात करेंगे। ऐसी वर्ग अवयव, या फिर इसको सीधे ही हम बोल सकते हैं ऐसी अदिश अवयव जो क्या होती है, जिसमें विकर्ण पे एक 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 होते हैं। सीधा हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी अदिश अवयव जिसके मुख्य विकर्ण पर एक 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 हो। अदिश में मुख्य विकर्ण ही है और विकर्ण पर एक 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 होगा तो तत्समक अवयव बन जाएगी। तो यहां पे लिखना, क्या लिखना आप लोग, ऐसी ऐसी विकर्णी बोल दो एक बार के लिए, विकर्ण अवयव जिसमें, ऐसी विकर्ण अवयव जिसमें जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं तत्समक अवयव कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसे एक से प्रदर्शित करते हैं, इसे एक से क्या, आई से प्रदर्शित करते हैं। लिख लेना आगे, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। जहां पे भी आपको आई लिखा हुआ मिले, इस पार्ट में कहीं पे भी आई लिखा हुआ मिले या मैट्रिक्स में कहीं पे भी आई लिखा हुआ मिले, उसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। के इसके उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल आप लोग देखो कि आई मैट्रिक्स हो सकती है वो 2x2 की हो सकती है, तो इसके विकर्ण के ऊपर तो एक और ये 0 0, ये 2x2 की आपकी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तत्समक अवयव है 2x2 का। ऐसे ही मैं बात करूं 3x3 की, तो 1 0 और 0 0 1 0 1 0 0, ये क्या हो जाएगा, 3x3 का आपकी मैट्रिक्स हो जाएगा, वो भी कैसा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तो बात हो गई तत्समक अवयव की आपकी। अब तत्समक अवयव के बाद हम बात करेंगे अगले शून्य अवयव की, के ऐसे अवयव जिसमें सब कुछ जीरो, ऐसे अवयव जिसमें सब कुछ क्या हो, जीरो। क्या लिखूंगा, ऐसे अवयव। अब यहाँ पे अवयव का वर्ग अवयव होना जरूरी नहीं, अवयव कितने बाय कितने का भी हो सकता है, अवयव कैसा भी हो सकता है। कि अवयव, ऐसे अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य होते हैं, जो भी अवयव है वो सभी शून्य होंगे।
ऐसी कहानी अपने को देख ली। तो अब इसमें उदाहरण देख लो भाई, और इसमें एक और बात देख लेना कि शून्य अवयव की कोटि निर्धारित नहीं होती। जैसे मर्जी चाहूं वैसे अवयव बना सकता हूं। तत्समक अवयव में तो क्या था कि उसका एक पैटर्न फिक्स था कि उसमें 2x2 की मिलेगी, 3x3 की मिलेगी, 4x4 की मिलेगी। तो कोटि के बारे में हम कुछ जान सकते थे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1x1 की भी मिल सकती है, 1x2 की भी मिल सकती है, 2x3 की भी मिल सकती है, 5x7 की भी मिल सकती है, कैसी भी अपने को अवयव मिल सकती है। और इसमें एक बात और क्या लिखनी थी कि शून्य अवयव की कोटि निर्धारित नहीं होती। ये बात हो गई। इसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है कि शून्य अवयव को 0 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करूंगा? 0 से प्रदर्शित करूंगा या O से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये तो बात हो गई इसको प्रदर्शित करने के तरीके की। उसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जैसे कि सिर्फ ये लिखा हुआ है, मैट्रिक्स है आपके। और आगे बात करूं तो 2x2 की भी हो सकती है। और बात करूं तो सारे अवयव 0 होने चाहिए। 2x3 की भी हो सकती है, 3x3, 5x3, कैसी भी ये अवयव कैसी भी कोटि की हो सकती है। जैसा अपने सवाल में बोला जाएगा कि मान लो 3x3 के साथ में 0 अवयव चाहिए तो 3x3 की ले लेंगे, 5x2 के साथ में 5x2 की ले लेंगे। तो उस हिसाब से हम इसको एडजस्टेबल कर सकते हैं। ये तो हो गई अपने अवयव के प्रकार की। अब दो अवयव कब बराबर होंगे या कब समान होंगे वो बात कर लेते हैं। कि हम बात कर लेते हैं अवयव की समानता की, कि इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। कब अवयव क्या होंगे? समान होंगे, उसकी बात करता हूं। अवयव समान कब होंगे? यदि दो अवयव A व B है तो A व B की कोटि समान होगी तथा ऐसे लिख लेना इनको कि दो अवयव A और B है। यदि A व B की कोटि क्या होनी चाहिए? पहली बात, उनकी कोटि समान होनी चाहिए तथा इनके सभी अवयव परस्पर समान हो। कैसे, क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूं। तब क्या होंगे? A व B समान अवयव होंगे। ये अपने को चीज देखनी है। इसके लिए मैं ले लेता हूं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि A व B समान अवयव है कि A and B are equal matrix। तो इसमें क्या होगा कि इनकी जो कोटि है, मान लेते हैं कि A ले लिया मैंने, A ले लेता हूं, A B C and D, ये 2x2 की है।
तो यहाँ पे जो बी है वो भी क्या होगा, वो भी आपके 2/2 का होगा। पहली बात तो ये डिसाइड हो गई कि 2/2 का होगा। अब इसके अंदर जो एलिमेंट है, जो अवयव है, मान लेते हैं कि W, X, Y और Z है। तो W, X, Y, Z में A W के बराबर होगा, A W के बराबर होगा, और B X के बराबर होगा, और C Y के बराबर होगा, और D Z के बराबर होगा। ऐसी कहानी हम लोग देखेंगे। जब भी ये बोल दे कि A और B अवयव क्या है, समान है, तो इनकी कोटि तो समान हो गई, और इसके सारे अवयव परस्पर A11 पर A11 होगा, ऐसे इनके अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कहानी हो गई इनके समानता की। इसके बाद अब हमें देखनी है अपनी प्रश्नावली 3.1। कितनी आ गई, 12.1 आ गई। अब भाई पीपीटी गलत बनाते हो आप लोग हैं, ऐसा नहीं है, कई बार हो जाता है। कि प्रश्नावली कितनी है, 12वीं तो है ही नहीं अभी, 12वीं तक पहुंचेंगे तब तक तो कहानी हो जाएगी खत्म। ये प्रश्नावली है अपने 3.1। सबसे आसान प्रश्नावली यही है आपके पूरे पाठ में, पूरी क्लास में यही प्रश्नावली आसान। जो भी आपने परिभाषाएं अभी तक पढ़ी है, बिल्कुल थोड़ी सी याद है तो भी ये पूरी कर लूंगी। क्या लिखा हुआ है कि अवयव A के लिए ज्ञात कीजिए। अवयव A के लिए अपने को ज्ञात करना है कि इसकी कोटि क्या है। पहला ये बता दो कि इसकी कोटि क्या है, कि 1 2 3 4, ये क्या है, कॉलम है। रो कितने हैं, 1 2 3, तो 3/4 की ये क्या है, 3/4 की ये क्या है, एक अवयव है। इसको लिखेंगे कैसे, सबसे महत्वपूर्ण होता है लिखना। आंसर में फर्स्ट का आंसर बताऊंगा कि अवयव के पंक्तियों की संख्या, कि पंक्तियों की संख्या क्या है ये बता दो आप, तो कि m होती है और पंक्तियां कितनी है, 3। के अवयव A के स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या क्या है, 4 है भाई, तो n का मान क्या हो जाएगा, 4। तो अवयव A की कोटि क्या हो जाएगी, अवयव A की कोटि हो जाएगी आपकी m × n बराबर 3 × 4। ये आपका आंसर है। इस प्रकार आपको आंसर को क्या करना है, प्रेजेंट करना है, नहीं तो क्या है, अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। 12th में आना सब कुछ नहीं है। यदि आपको सब कुछ आता है तो उससे आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, जितना आपके प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा है तो नंबर आएंगे। कि ये तो हो गया पहला सवाल। अब दूसरे की बात करूं, इसकी बात कर लेता हूं, दूसरे सवाल की बात कर लेता हूं। तो अवयव की अवयव के अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, के अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, छोटा हो जा, बीच बीच में मत आ। कि अवयवों की संख्या हो जाती है mn। कितना हो जाएगा, इनको गुणा कर दो, ये 3 × 4, 4 × 12, आंसर। अब अपने को बताना है थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। क्या बोल रहा है कि पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव ये रहा 19, तो A13 क्या हो जाएगा, 19। ये हो गया पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। ऐसे अपने को इसको देखना है। उसके बाद ये बात कर रहा है A21 की, इसकी बात कर रहा है A21 की, कि दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव कौन सा हो गया आपकी, कि दूसरी पंक्ति का पहला अवयव हो गया 35। कि उसके बाद ये बात करेगा A33 की,
A33 की बात करेगा तो तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव -5। उसके बाद ये बात करेगा A24 की, A24 मतलब दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव। इसकी बात करेगा, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव क्या है? 12। क्या है? 12 है। उसके बाद ये बात करेगा A23 की। इसकी बात करेगा A23 की, मतलब दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव क्या है? 5/2। ये आ गया आपके 5/2। ये सारे आंसर आपके सामने निकल के आ गए। अब मेरे को ये बताओ कि इसमें कुछ मुश्किल वाली बात है क्या? बिल्कुल मुश्किल वाली बात नहीं है, आसान आसान सवाल है। तो दूसरा सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ना है। पहली बात तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। यदि किसी अवयव में 24 अवयव में के अवयव कितने बता रहा है? कि अवयव बता रहा है 24 है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होगी? संभव कोटियों की बात करूं तो 24 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं? कि संभव कोटियां हो सकती है 1/24 का, है ना? 1/24 का हो सकता है कि एक पंक्ति है और 24 उसमें क्या है? अवयव एक सीधे लिखे हुए हैं। या फिर हो सकता है 2/12 का, ऐसा भी तो हो सकता है। या हो सकता है 3/3 का भाग लगता है ना, कितने बार लगता है देखो, 8 3 24, 3/8 का हो सकता है ना, ऐसा भी संभव है। उसके बाद 4/6 का हो सकता है, 4/6 का हो सकता है। उसके बाद 5 का तो डिवाइड लगता नहीं, वापस 6 आ गया। तो अब इनको उल्टा करके लिख देना कि 6/4 और 8/4, 8/3, उसके बाद 12/2, उसके बाद 1/24। तो 1/24 को उल्टा लिखना आप लोग के 24/1। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सारे एलिमेंट जो अवयव लिखे हुए हैं वो एक सीधी स्तंभ में ही लिख दिए उसने, एक सीधी पूरी कॉलम ही बना दी उसकी, एक पूरी रो बना दी, 2 रो और 12 कॉलम बना सकता है। उसके बाद 3 रो और 8 कॉलम बना सकता है, उसकी मर्जी है। 4 रो और 6 कॉलम बना सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एलिमेंट कितने हो गए? 24 हो गए। अब क्या बोलता है कि यदि अवयव क्या है? अवयव 13 है। अब ये बोलता है कि यदि अवयव 13 हो जाए तो क्या होगा? अवयव यदि 13 हो गए तो 13 एक अभाज्य संख्या है। 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो कोटियां क्या क्या होगी वो बता देता हूं। कोटियां क्या क्या होगी वो बता देता हूं, क्योंकि 13 के अपने को गुणनखंड मिलते नहीं है, 1 और 13 के अलावा। 1 गुणा 13 हो सकती है और 13 गुणा 1 हो सकती है। ये 2 तरह की मैट्रिक्स अपने को मिल सकती है, बाकी कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके क्या हो गया? पूरा हो गया। बिल्कुल आसान था ना, इसमें दिक्कत वाली बात कहाँ है? क्या उसके बाद देखता हूं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि एलिमेंट कितने हैं? अवयव है 18। तो कोटियां निर्धारित करो कि 1 18 की, 2 9 की और 3 का भाग लगता है 3 6 की, 4 का भाग लगता है क्या? 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 का भाग नहीं लगता, 5 का भी नहीं लगता, वापस 6 का भाग लग गया। उल्टा कर दो इसको,
6/3, 9/2 और 18/1। अब क्या हो जाता है, अब यदि अवयव क्या हो जाए कि अवयव मान लो ये बोलता है कि यदि इसमें अवयव 5 हो जाए, कि अवयव 5 हो गए तो कोटियां कितनी हो जाएगी भाई, के ऑर्डर कितने मिल सकते हैं, संभावित या प्रोबेबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं वो बता दो। कि सर वो वैल्यू हो जाएगी 1/5 एंड कि सर वैल्यू हो जाएगी 1/5 एंड 5/1। ये काम हो जाएगा सर, और कुछ नहीं होगा, आपकी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये क्वेश्चन 3 भी हो गया आपका। अब 3 हो गया तो 5 की तरफ मूव करो, लेट्स मूव टू 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बात करते हैं कि अपॉन जे है भाई। अब ये बोलता है कि एक 2/2 की अवयव है, उसमें ए क्या है, आई जे है। ए क्या है, आई जे है, ये एलिमेंट बताया इसने। अब अपने को अवयव की रचना करनी है, अवयव खुद से बनाना है। एलिमेंट के लिए इसने क्या दिया है, एक कंडीशन दिया है, आई जे के अंदर अपने को क्या दे दिया, एक एक्सप्रेशन या एक इक्वेशन दे दी। रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार मिले। अपने को इसके अकॉर्डिंग क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है। तो एक 2/2 की मैट्रिक्स बना दो कि ए क्या है अपने पास, कि सर ए है आपके A11, A12, A21 और A22। ये क्या है, 2/2 की मैट्रिक्स है। बस इतना ही काम करना है। अब फर्स्ट के लिए कंडीशन लगाओ। फर्स्ट क्या है, ए आई जे। ए क्या है, ए आई जे बराबर है आई प्लस जे बाय 2 और उसका स्क्वायर। अपने को कुछ नहीं करना, आई जे की जगह 1 1 रखना है, आई जे की जगह 1 2 रखना है, आई जे की जगह 2 1 रखना है, आई जे की जगह क्या रखना है, 2 2 रखना है। अपना काम निकल के हो जाएगा। ए आई 1 1 रखना है तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 और 2 और उसका स्क्वायर। क्या मिलेगा भाई, कि यहां से वैल्यू मिलेगी ऊपर 2/2 का स्क्वायर और ये मिल जाएगा 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है। आगे देख लेना भाई, A12 निकाल लेते हैं यहां से। A12 क्या होगा, कि 1 + 2/2 और उसका स्क्वायर, ये मिलेगा 3/2। 3/2 मिलेगा और आगे आंसर क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर, मतलब 9/2। इतना काम हो गया आपके। उसके बाद यदि आगे बढ़ो, कि इसी में आगे बढ़ता हूं तो क्या होता है कि यहां से मैं निकालूंगा A21। A21 निकालने के लिए 2 + 1/2 और उसका स्क्वायर, तो सेम मिलेगा 3/2 और उसका स्क्वायर और 9/4। ऐसे ही A22 क्या मिलेगा आपको, कि 2 + 2/2 और स्क्वायर 4/2 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 2 स्क्वायर मिलेगा। तो ए क्या मिल गया, फर्स्ट केस के लिए ए मिलेगा अपने को 1 3/4 9/4, इधर भी 9/4 और यहां पे मिल जाएगा अपने को 4। एक अपने को मैट्रिक्स ये मिल गई। अब दूसरी मैट्रिक्स के लिए आई अपॉन क्या करना है, जे करना है। आई अपॉन जे के लिए ये पूरा काम करके बता दो। यहाँ पे ये फर्स्ट लिख देना, सेकंड को वापस से स्टार्ट कर लेना। सेकंड स्टार्ट कर लो भाई, पूरा करवा देता हूं एक बार। सेकंड आप कर लेना, मैं थर्ड करवा देता हूं, है ना, कि मैं आपको थर्ड करवा देता हूं। थर्ड में अपने पास क्या है, एक ए मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट 1 1 2 1 कर दिया ना गड़बड़, A1 2 और यहाँ पे 2 1 और 2 2। बड़े आराम से करने वाली चीजें हैं ये। अब यहाँ पे ए आई जे क्या है, ए आई जे है आई प्लस 2j अपॉन इसका स्क्वायर और अपॉन 2।
पूरे के अपॉन में क्या है 2 है। अब इतना काम करने के बाद i की वैल्यू रखो और j की वैल्यू रखो। कहां से रखोगे? तो यहां से a11 क्या मिलेगा, ये आपका थर्ड है। सेकंड आप लोगों को खुद को करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 1/1 1 मिलेगा, उसके बाद 2 मिलेगा, एक 1/2 मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा, वापस 1 मिल जाएगा। ऐसा सिंपल अपने को मिलेगा कि i की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई j की वैल्यू 1 और 2 और अपॉन 2। यहां से क्या मिल जाएगा अपने को, देखो कि 1 प्लस 2 और उसका होल स्क्वायर और अपॉन 2। यहां से 3 का स्क्वायर, यहां से क्या मिल जाएगा 3 स्क्वायर और अपॉन 2, ये हो गया 9/2। ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या निकाल लेते हैं, a12 निकाल लेते हैं। a12 की वैल्यू क्या आएगी कि 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन क्या आ जाएगा 2 और उसका स्क्वायर, कि ये आएगा 1 प्लस, ब्रैकेट छोटा लगाओ थोड़ा, है ना, कि ये 1 प्लस 4 और उसका होल स्क्वायर अपॉन 2, क्या आएगी 5 का स्क्वायर अपॉन 2 और वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25/2। सेम रिपीट काम करना है 2 1 के लिए। पहले 2 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी निकाल लेते हैं, 2 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं कि 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 होल स्क्वायर और अपॉन 2। यहाँ पे आगे चलूं तो 2 प्लस 2/2 और ऊपर का होल स्क्वायर, के आगे देखूं तो 4 का होल स्क्वायर बाय 2, ये क्या हो गया 16/2 और आंसर आएगा 8। 2 और 1 रखने पर आगे और वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, a22 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 और इसका क्या है होल स्क्वायर है। आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो कि 2 प्लस 4/2 और 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या है 36/2 और आंसर क्या मिलेगा 36 में 2 का डिवाइड कर लो, क्या आंसर मिल जाएगा आपको, के 18 दूंगा 36, 18 आंसर मिल जाएगा। अब यहां से मैट्रिक्स क्या क्रिएट होगी, मैट्रिक्स बन जाएगी, जो ए है आपके वो बनेगी कि a11 की वैल्यू 9/2, a21 क्या है 12 की वैल्यू, ये रही 12 की वैल्यू 25/2 और a21 की वैल्यू 8 और अगले की 18। तो ये आपके क्या हो गई मैट्रिक्स क्रिएट हो गई। मतलब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो अब इस क्वेश्चन के बाद बाकी का काम हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ये जो गोला इधर दिखाई दे रहा है आपको, इधर 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 इधर, है ना, इसको सब्सक्राइब कर दो। और उसके बाद की कहानी आप लोगों को पता है। तो लेता हूं अलविदा, टाटा बाय बाय गुड बाय।